सड़क पर के हर आंदोलन का हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की ओर से स्वागत है। दलितों का और आदिवासियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसका आधार तो कोई आर्थिक नहीं था, उसका तो आधार छुआछूत था, अस्पृश्यता था, भेदभाव था। और इसको तभी बदला जा सकता है जब सच में वो स्थिति बदल गई है। घोड़ी चढ़ने पर प्रतिबंध, मोछ रखने पर प्रतिबंध, गाय का चमड़ा हम तो अगर नहीं उठाते थे बिहार में लोग मृत जानवरों को, तो उसके लिए पिटाई होती थी। और ये भाजपा के राज में चमड़ा छुड़ाने पर उनकी पिटाई की गई। खुद जीतनराम मांझी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई आम मुसहरी दलित टोला के रहने वाले नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। और जब ये मंदिर में पूजा करने गए, लौट कर आए तो गंगाजल से मंदिर धोया गया। लेकिन वही मांझी जी तो अब सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं फैसला तो 10 साल पहले आना चाहिए था। यही तो दुर्भाग्य है कि जिनके लिए लोग चिंतित हैं, वही लोग में आपसी एकता कमजोर दिखाई पड़ रही है। चिराग पासवान जी का कुछ कहना है, मांझी जी का कुछ कहना है, और लोगों का कुछ कहना है। इसका लाभ जो है सरकार उठाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है भारत बंद होने जा रहा है 21 अगस्त को। आपको बता दें कि आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ माले के विधायक रामबल्ली सिंह यादव जी हैं। क्या सर, आपका पूरा समर्थन है भारत बंद को? देखिए, सड़क पर जितने लोग उतरते हैं, निश्चित रूप से उनका सवाल तो जायज होता ही है। तो सड़क पर के हर आंदोलन का हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की ओर से स्वागत है। और निश्चित रूप से लोग सड़क पर उतरेंगे तो हम तो उनके साथ हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि दलित संगठन ही आपस में एकताबद्ध नहीं है। एकता नहीं हो, तो एकता नहीं दिख रही है। अब चिराग पासवान जी का कुछ कहना है, मांझी जी का कुछ कहना है, और लोगों का कुछ कहना है। इसका लाभ जो है सरकार उठाती है। दलितों के नेता भी आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है, मैं दोनों पक्ष को जो देख रहा हूँ कि अगर आप कोर्ट ने सुनाया कोटा के भीतर कोटा, तो मैं उसके समर्थन और विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की फैसले हैं और इसको अगर माना जाए, तब तो पूरे देश में जातीय गणना कराना ही पड़ेगा, आर्थिक सर्वे कराना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग बिहार में जातीय गणना, आर्थिक सर्वे कराने के बाद लगातार बोल रहे हैं कि देश भर में जातीय गणना हो, आर्थिक सर्वे कराया जाए। तो असल में जो सरकार है, ये जातीय गणना और आर्थिक सर्वे से वो भागना चाह रही है। क्योंकि उससे केवल आरक्षण एक विषय नहीं निकलेगा, उससे गरीबी भी सामने आएगा। जो बिहार में जातीय गणना और आर्थिक सर्वे से जो गरीबी उभर कर सामने आई, जो सरकार का पोल खुला कि यहाँ न्याय के साथ विकास, सुशासन विकास, विकास विकास, न्याय बातें हो रही थी, और बिहार में गरीबी का बदतरीन चेहरा सामने आ गया कि 34% परिवार बहुत जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं, 6,000 से कम मासिक आय पर जी रहे हैं। तो दरअसल जो देश में हुक्मरान है मोदी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी को ये डर लग रहा है कि तब पूरे देश के अंदर अगर जातीय गणना कराएं और ये गरीबी उभर कर जब सामने आएगी, तो ये विकास की बात देश भर में जो हम कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, इसका कहीं पोल न खुल जाए। और इसलिए ये मोदी जी और जो है भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि इसको किसी तरह से पैचअप कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने आश्वासन दिया सर दलित। और मैं कह रहा हूँ कि दूसरा पक्ष मैं बोल रहा हूँ कि जो पूरे देश में दलितों का और आदिवासियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसका आधार तो कोई आर्थिक नहीं था, उसका तो आधार छुआछूत था, अस्पृश्यता था, भेदभाव था। और इसको तभी कोई चीज़ बदला जा सकता है जब सच में वो स्थिति बदल गई है। तो आज तो सारे लोग देख रहे हैं कि खुद जीतनराम मांझी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई आम मुसहरी दलित टोला के रहने वाले नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। और जब ये मंदिर में पूजा करने गए, लौट कर आए तो गंगाजल से मंदिर धोया गया। पूर्व राष्ट्रपति के विषय में सारे लोग सुनते हैं, जग जाहिर है
किनको मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति जो दलित आदिवासी सोसाइटी से आते हैं, इनको राम मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण नहीं दिया गया। ये जो राजस्थान की घटना है जिसमें स्वर्ण शिक्षक के बर्तन से एक दलित छात्र पानी पी लिया, तो उसको लेकर के पिटाई हुई। घोड़ी चढ़ने पर प्रतिबंध, मोछ रखने पर प्रतिबंध। ऊना में गाय का चमड़ा, जो परंपरागत हमारा काम रहा है कि हमारे यहाँ जो कृषि कार्य होते थे, जो जानवर की मौत होती थी, तो हम तो अगर नहीं उठाते थे बिहार में लोग मृत जानवरों को, तो उसके लिए पिटाई होती थी। और भाजपा के राज में चमड़ा छुड़ाने पर उनकी पिटाई की गई। तो इस तरह के भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच देश में अभी वर्तमान ही नहीं है, देश में अभी विकराल रूप लिए हुए हैं। अभी भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैंने तो इसका उदाहरण कह दिया। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहेब ने इसी को केंद्र में रखते हुए इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। इसका आधार आर्थिक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं दोनों ही पक्ष में बात कर रहा हूँ कि इसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट की फैसला है, जो हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे माने कहिए कि ऊपर है, लोकतंत्र में जो स्तंभ है वो सबसे ऊपर है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो जातीय गणना की मांग करती है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी जी दोनों हैं बड़ी चालाक। अब इसलिए इनको लग रहा है कि पूरे देश में जातीय गणना न कराना पड़े, आर्थिक सर्वे न कराना पड़े, गरीबी उभर कर सामने ना आए, सरकार की फजहत ना हो, और इसलिए इसको चाह रहे हैं कि इस पर पैचअप किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो दलित लोग हैं जो सड़क पर उतरेंगे, तो इस सड़क पर हमारा साथ, हमारे पार्टी का साथ समझते हैं कि उनको मिलेगा और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। आपने मांझी जी का जिक्र किया है कि वो मंदिर में गए थे तो मंदिर को बाद में धोना पड़ा, तो लेकिन वही मांझी जी तो अब सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो फैसला तो 10 साल पहले आना चाहिए था। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है कि जिनके लिए लोग चिंतित हैं, तो वही लोग में आपसी एकता कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। और ये मोदी जी और भाजपा इस चाल में सफल हो रहा है, इस चाल में सफल हो रहा है। एक ही जगह है दोनों लोग, दोनों लोगों को भाजपा से, मोदी जी से माने कहिए कि प्रेम है, उनके साथ हैं, एक ही साथ रह करके। और किस तरह से जो है वो रिंग घुमाया जा रहा है भाजपा और मोदी जी के जरिए, ये देखने वाली बात है। एक ही साथ हैं, सबके गुरु वही हैं, लेकिन चेला को आपस में झगड़ा करा है। तो दुर्भाग्य यही है। फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने घोषित करके चलाया था, डिवाइडेड बाय रूल, लेकिन अघोषित रूप से अंग्रेजों का जो फूट डालो और शासन करो की नीति थी, उस नीति पर काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं। और इसके चंगुल में हमारा दलित समाज फंस रहा है। ये बड़ा दुखद बात है। लेकिन आपका समर्थन है? बिल्कुल बिल्कुल, सड़क पर अगर लोग उतरेंगे तो हम तो रहेंगे व्यक्तिगत तौर पर, सड़क पे रहेंगे। हमारे साथ रामबल्ली सिंह यादव थे, इनका पूरा समर्थन जो 21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है उसको है, और कह रहे हैं कि आरक्षण को लेके ये भी सड़क पे उतरेंगे। बाकी पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।